कहते हैं कि कुछ दिनों में गणेश और कार्तिक जब जवान हुए तो शादी का नंबर आया। तो नारद ने समझाया इनको परीक्षा लेकर के, क्योंकि शादी तभी करनी चाहिए जब शरीर का बल और बुद्धि बल हो। एक प्रश्न दिया, जो त्रिलोकी की परिक्रमा करके आएगा वही पहले दूल्हा बन के दुल्हन लाएगा। कार्तिक जी तुरंत प्रणाम करके मोर पे बैठ के चले गए, मगर बेचारे गणेश जी थोड़ी दूर जाके रोने लगे। माता पार्वती ने गुरुदेव नारद को भेजा। नारद जी ने समझाया, पिता के लिए तो माता पिता के चरणों में त्रिलोकी होती है, पुत्र को त्रिलोकी की परिक्रमा करनी नहीं चाहिए, 4 धाम नहीं करने चाहिए। माँ बाप के चरणों में 4 धाम निवास करते हैं। गुरु बनाया, नारद जी को मंत्र लिया। तभी गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर आकर के शिव पार्वती को सिंहासन पर बिठाकर 7 परिक्रमा करी और शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके गणपति गणेश ने कहा, हे पिता श्री, मैंने एक नहीं 7 परिक्रमा कर ली है और मैंने सुना है पित्रोष पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति है तस्य वै पृथ्वी जन्म फलम भवति निश्चितम। जो माता पिता की सेवा करके चरणों की सेवा के परिक्रमा करता है वो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा से भी ज्यादा लाभप्रद होता है। अब हाय ग्रहे यो पितरो तीर्थ मा व्रजेत तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने च तयोरि था। जो माँ बाप की सेवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा करता है उसे तीर्थ करने पर भी महान पाप लगता है। पुत्रस्य च महातीर्थम पित्रोश्च चरण पंकजम अन्य तीर्थम तु दुरेव गत्वा संप्राप्यते पुनः। पुत्र के लिए माँ बाप से चरणों से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, आप ही मेरे लिए सब तीर्थ है। भगवान शिव पार्वती ने आशीर्वाद दिया। तभी उसी समय महाराज भगवान गणेश जी महाराज के विश्वरूप नाम का गंधर्व 2 बेटियों को लेकर आया। नारद जी के कहने पर उन दोनों बेटियों से गणेश जी का विवाह हो गया। उनका नाम रिद्धि सिद्धि था। जैसे रिद्धि सिद्धि का गणेश का विवाह हुआ, सारे देवता बोले हमें रिसेप्शन दो, कुछ लड्डू खिलाओ। शिव जी बोले मेरे पास रिसेप्शन में भांग धतूरा है। तब इंद्र राजा ने कहा, महाराज आपने मेरे ऐरावत हाथी का सर लगाया है, ये मेरे पुत्रवत है, आप कहें तो मैं इनका विवाह उत्सव मनाऊं। इंद्र ने विवाह उत्सव मनाया, सारे देवी देवता संतों को बुलाया। उन्हीं विवाह उत्सव में पराशर मुनि के पुत्र पराशर मुनि के शिष्य वामदेव ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वो भी इंद्र की सभा में गणेश जी के विवाह उत्सव में बैठे थे। उसी विवाह उत्सव में एक क्रोंच नाम का गंधर्व नाच गान के लिए बुलाया। पहले जमाने में बैंड बाजे वालों के साथ में नाचने वाला होता था, आजकल तो जरूरत नहीं, खुद तुम नाचती हो। हाँ, कथा में तो नाचने में शर्म आती है और बैंड बाजे वालों के सामने सड़क पर नाचती हो तुम। और पतिदेव नोट 500 का उड़ाता है और ब्राह्मण को दक्षिणा देने का नंबर आता है तो 1-1 रुपया दिखाता है। हाँ, भगवान की कथा में नाचो, नाचना है तो मेरे प्रभु की लीला में नाचो, सड़कों पे नाचने से लाभ नहीं। ना वो क्रोंच नाम का गंधर्व नाच रहा था। नाचते नाचते इंद्र की सभा में बैठे ऋषि पराशर के शिष्य वामदेव ऋषि की दाढ़ी में अंगुलियां चली गई। ऐसा मान देखकर ऋषि वामदेव क्रोधित हो गए और उस क्रोंच गंधर्व जो नाच रहा था उसे श्राप दे दिया, मूर्ख, तूने संत का अपमान किया है, ये क्या चूहे की तरह उछल कूद कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, अभी इसी समय तू पृथ्वी पर चूहे का शरीर धारण करेगा। उत्सव समाप्त हो गया। वही गंधर्व चूहा बनकर ऋषि पराशर के आश्रम पर पहुंचा। शिष्य लोग भागने लगे चूहे को देख के।
तो गुरु पराशर ने ब्रह्मफास में बांध के पूछा तो कौन है, सारी कथा व्यथा तथा सुना दी। तब उसका कल्याण करने के लिए ऋषि पराशर ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ आए। कहा प्रभु मेरा उद्धार करो, चूहे के शरीर में मेरा कल्याण कैसे होगा। गणेश जी ने कहा तुम शरीर तो चूहा का ही रहेगा, मगर इसके बदले में कोई वरदान मांग सकते हो। चूहे ने कहा तो आप मुझे अपना चरणों का दास बना ले, सदा अपने पास रख ले, अपना खासम खास बना ले, मैं आपकी सेवा का दास बनना चाहता हूं। गणेश जी ने कहा ठीक है, आज से हम तेरे पे चढ़ के ही सवारी किया करेंगे। चूहा घबराया, बोले महाराज आप खुद ही इतने मोटे ताजा और दो घरवाली, मैं तो पिचक जाऊंगा। गणेश जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, जब भी सवारी करेंगे हमसे 100 गुना वजन शक्ति तेरे शरीर में होगी और बिना सवारी के तू उछल कूद करते रहना, मेरे साथ तेरी भी पूजा होती रहेगी। उसी समय गणेश जी महाराज को किसकी सवारी मिल गई? जोर से बोलो।